जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बिहार दरोगा का यह सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं और यह ईडू अनुसंधान का टेस्ट सीरीज है। जो वॉल्यूम 1 करवाए हैं वो लोग, तो उसका जो है यह लगभग 16 सेट हमको दिया हुआ है, ठीक है। और 16 में आज 5वां सेट आपका होगा। सारा सेट का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप सारा सेट को बार बार देखिए और रिवीजन जितना बार कीजिएगा उतना आपको फायदा करेगा। और जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना, लीड एकेडमी यह पटना को सर्च करेंगे, वहाँ पर सारे सेट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऊपर में सेट होगा, नीचे में उसका वीडियो पड़ा हुआ होगा। और यूट्यूब पर जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्लेलिस्ट का हम दे दिए हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं, ठीक है। और आज आपका अगर जो बीपीएससी का दरोगा का सीरियसली में तैयारी करते हैं, अगर 3 बुक को आप फॉलो करते हैं, मान लीजिए आपका एक लूसेंट होता है और एक घटना चक्र होता और एक करंट अफेयर का एसपीडी आता है, एसपीडी और पीडी, ठीक है। ये 3 को ही जितना बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़िए। क्योंकि देखिए, कोई भी बुक खरीदते हैं आप तो 80% कंटेंट लगभग सेम होता है। और यही चूँकि हर एक एग्जाम में लूसेंट आप भी जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानता है। और बिना लूसेंट का दरोगा संभव नहीं है। तो जो अगर चाहते हैं कि लूसेंट हमको लाइन बाय लाइन याद हो जाए, अगर आप पटना में रहते हैं तो आप, मेरा संस्थान ऑफलाइन बैच चलता है। सुबह में 7 AM से लेकर के यह 10 AM तक चलता है। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी और लूसेंट भी, घटना चक्र भी। जिसको लगता है कि नहीं हमको स्पेशल घटना चक्र का बैच करना है, तो शाम में याद रखिएगा 7 बजे से यह 8 साढ़े 8 PM तक चलता है। अगर बैच ज्वाइन करना हो तो आप मेरा यह नंबर नोट करेंगे, 6200598775। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, करें कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का जो दूसरा राज्य है वह कौन सा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य, पहला तो हम बता देते हैं आपको, मध्य प्रदेश है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य यह अपना बिहार ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी अनेक वितरकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक वितरकाएँ यह अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह का निर्माण करते हैं किसका, यह डेल्टाओं का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिएगा, मिलान करने के लिए कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली युक्त होती। राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम झिल्ली विहीन होता। और लाइसोसोम की बात करेंगे तो यह एकल झिल्ली। तो ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम झिल्ली विहीन और लाइसोसोम एकल झिल्ली। कहने का मतलब है 3 1 2, 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी, और यही आंसर होगा। अगला है, करे कि रुक्मिणी देवी यह अरुंडले का संबंध किस कला से है। रुक्मिणी देवी अरुंडले का संबंध किस कला से, तो एक तो इसका नृत्य है। नृत्य में भी कौन सा नृत्य, यह भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है 5वां प्रश्न, करे खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो सभी लोग के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में समर्थ की बात करता है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य क्या है, यह सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में समर्थ की बात करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी।
पूरे भारतवर्ष में अभी तक कोई ट्रांसजेंडर दरोगा नहीं बने थे। इस बार यह मानवी मधु कश्यप, यह बिहार की और पूरे भारतवर्ष की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, जिसका नाम है मानवी मधु कश्यप। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7। निम्नलिखित में से किस नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम से भी जाना जाता है? तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यह किसको कहते हैं? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान में रखिएगा, अपना प्यारा भारत और यह ब्रिटेन दोनों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए यह किस में वृद्धि करना होगा? आवृत्ति, आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य। तो ध्यान में रखिएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यह क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए एम्पलीट्यूड में वृद्धि करना होगा। किसमें? एम्पलीट्यूड, आयाम में वृद्धि करना होगा। 10वां प्रश्न है, असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक बने हैं, विकास लखेरा बने हैं। ऑप्शन ए। अब देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व यह उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का यह अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो सिकंदर का यह अतिक्रमण जो है यह किसके काल में हुआ था? ये देखिएगा, यह नंद वंश के काल में। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? बी। पतन का विलोम शब्द क्या होता है? पतन का मतलब होता है समाप्त और उत्थान का मतलब होता है पुनः से। यह उत्पादन कर सकते हैं, उत्थान की बात कर सकते हैं, पुनः उभरने की बात कर सकते हैं। तो पतन का जो विलोम शब्द होता, उल्टा शब्द होता, वह उत्थान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। नारियल का छिलका यह किस उत्तक का बना होता? नारियल का खोखा देखिएगा रेशेदार होता, बहुत कठोर होता, और यह स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक से बना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे 14 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। बैकाल झील आप लोग जानते हैं कि रूस में है। बैकाल झील कहाँ पड़ता है? रूस। सुप्रियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। लोच डोमंड स्कॉटलैंड में पड़ता है। विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया में। तो बैकाल झील रूस, सुप्रियर झील कनाडा और यूएसए, लोमंड जो है स्कॉटलैंड, विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया। इसका राइट आंसर होगा 4, यह 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि किस जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य? ये देखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य यह कौन सा जनगणना का नारा था? यह 2011 की जनगणना का जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है 16। दोहरी विनिमय दर वाली उदारवादी विनिमय दर प्रबंधन यह व्यवस्था को अपनाया गया कब? यह जो अपनाया गया मार्च 1992 को। ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न है कि कॉर्क कोशिका में पाए जाने वाला रसायन को क्या कहा जाता? तो जो कॉर्क कोशिका होता उसमें सुबेरिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मूल अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। क्रेकिया वाद योग्य नहीं होता, वाद योग्य होता है, ये कथन गलत हो गया। न्याय योग्य भी होता, संशोधन योग्य भी होता, उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यह नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला है एक ऐसी जैविक यह जैव पद्धति जिससे प्रासरभ ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इसका यह कौन सा होगा? तो सोनोग्राफी में प्रासरभ ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। युद्धपोत आईएनएस तंवर
ने जो है किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया? तो आईएनएस तवर रूस का जो यह नेवी डे परेड था उसमें हिस्सा लिया। और यह कब? 29 जुलाई को यह इसका नेवी डे था। और यह 328वीं संस्करण था नेवी डे का। कहाँ का? रूस का। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? तो गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज गर्म, यह जो है लू चल रही है, तो वाक्य में अनावश्यक शब्द को पहचाने। अब देखिएगा, लू जब चल ही रहा है, गर्म लगाना जरूरी नहीं है, ठंडी में तो लू चलता नहीं है। इसका मतलब यह अनावश्यक शब्द है गर्म, यानी कि आज लू चल रही है, इतना से काम चलेगा। गर्म नहीं भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वह अनावश्यक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक ओजोन जो है वह कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा कारण द्रवण के लिए आवश्यक है? यह देखिएगा, द्रवण के लिए आवश्यक है निम्न ताप और उच्च दाब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यह 7 अगस्त को मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन है के आर नारायणन का। ध्यान रखिएगा, के आर नारायणन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर प्रश्न है, करेक्ट संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत ये किसे शामिल नहीं किया गया? तो बौद्ध को शामिल किया, जैन को किया, सिख को किया, लेकिन पारसी को हिंदू शब्द में यह शामिल नहीं किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 28। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर यह डाक टिकट जारी किया है? यह किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर जो होगा लाओस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन के उदाहरण है? तो ऐसा प्रश्न आ जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण कौन सा है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने जो है नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया? नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। करेक्या, खेत जोतने तथा गाड़ी खींचने वाला पशु जो होगा उसका संबंध यह बोझा ढोने वाले जंतु से होगा। कुक्कुट की भारतीय नस्ल की बात करेंगे, कुक्कुट की भारतीय नस्ल की बात करेंगे तो यह असील की बात करता है। साहिवाल, लाल और सिंधी, साहिवाल, लाल और सिंधी यह पशुओं से संबंधित है। दुधारू पशु दुग्ध उत्पादन करने वाली यह मादाएं होती है। कहने का मतलब 3 2 4 1, 3 2 4 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स का, इसको आप बनाएंगे और दोनों टाइप से, इधर से भी लेंगे और इधर से भी। इसका राइट आंसर होगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 33। निम्नलिखित सूती वस्त्र केंद्र के समूह में कौन भारत के एक ही राज्य के अंतर्गत अवस्थित है? तो सांगली, वर्धा, औरंगाबाद। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस राज्य में अवस्थित है सारे। अगला प्रश्न है 34। मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्टता कृति के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन सांस्कृतिक रंगमंच का एक जीवंत नमूना यह कौन सा है? यह कुटियाट्टम है। ऑप्शन नंबर सी, कुटियाट्टम। निम्नलिखित में कौन एक जो है देसी किस्म की मक्खी है? कौन एक देसी किस्म की मक्खी है? यह एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पूर्व
भारत में कृषि उत्पादकता के निम्न स्तर के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर जो होगा, प्रौद्योगिकी का उस समय निम्न स्तर था, सिंचाई सुविधा का अभाव था, उर्वरक का भी नगण्य प्रयोग था। यानी कि यह तीनों कथन सही है कि भारत में यह कृषि उत्पादकता निम्न स्तर के लिए यह उत्तरदायी है। तो तीनों उत्तरदायी है निम्न स्तर के लिए। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा सदस्य यह नहीं रहेगा। कब से? यह देखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से वह ऐसा समझा जाए कि वह अपने पद को क्या कर दिया है, रिक्त कर दिया है। तो पद ग्रहण की तारीख से। ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? सी। रदरफोर्ड ने किस धातु का प्रयोग कर परमाणु के नाभिक की खोज किया? यह सोना। ठीक है, तो सोना का प्रयोग करके नाभिक की खोज किया किसने? रदरफोर्ड ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता? तो मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज यानी किया कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। अब देखिएगा 41 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। x प्लस वाई जो है 3 है, x माइनस वाई 1 है। देखिएगा 2x का मान रखेंगे, y का 1, 2 प्लस 1 3, यहाँ 2 माइनस 1 करें एक्स वाई, 2 इंटू 2 एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 इंटू 1। कौन सा मैंग्रोव प्रमुख क्षेत्र नहीं है? कौन मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं? सुंदरवन तो मैंग्रोव क्षेत्र है, महानदी का डेल्टा भी है, खंबात की खाड़ी, लेकिन तराई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया पड़ता है। सेशल्स की राजधानी कहाँ पड़ता है? यह विक्टोरिया पड़ता है। अब देखिएगा, क्या जो सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, और अकरा, अकरा किसकी राजधानी पड़ता है? घाना का। अगर हम कहेंगे कि लुसाका किसकी राजधानी है, तो जम्बिया का। गीतेगा किसका है? तो बुरुंडी का है गीतेगा। ठीक है, बुरुंडी का गीतेगा। अगला प्रश्न है, करें इनमें से किन अवस्थाओं में बजट अधिक हो सकता है? अब देखिएगा, इसमें राजस्व कम है और व्यय ज़्यादा है, इसका मतलब यह घाटा को प्रदर्शित करता होगा। और राजस्व इक्वल टू व्यय, इसका मतलब संतुलन को प्रदर्शित करता होगा। और बजट में अधिकता, इसका मतलब राजस्व ज़्यादा है व्यय कम है, उसको कहते हैं बजट में अधिक। यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? करें, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के समय कभी भी संसद में उपस्थित नहीं रहे थे। बात सही है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था, ये कथन भी क्या है? सही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा, यह देखिएगा जिस समय आर्थिक नीति 1991 आया था, तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे, वह पीवी नरसिम्हा राव थे। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसके बाद चौथा नंबर कथन को भी देख लेते हैं। अरे कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ, वह अनुच्छेद 352 में। ये कथन भी सही है। 46 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वपोषी जीवन के लिए सही नहीं है? वे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश का जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर ये जो है लेते हैं। ये कथन क्या है? सही आंसर है। दूसरा, वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। ये कथन भी क्या है? सही है। करेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल लेते हैं। सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, सूर्य की उपस्थिति में हो सकता है। ये कथन गलत हो जाएगा। वे आहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। ये कथन भी सही है। करें, कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, यह सिनकुला, क्या नाम है? सिनकुला सुरंग किस राज्य के शासित प्रदेश में है? तो सिनकुला पड़ता है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। 1875 से यह 1900 के बीच यह मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यह 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यह है
कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा 50 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, जिसे यह ट्रायंगल है, करें कि इसमें ए बी सी और एक मानते हैं आई अंत केंद्र। करें कि जो यह आई है इसका मान क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है 90 प्लस ए बाई क्या होता है 2। तो 90 प्लस 54 का आधा कितना होता है 27, 117 आंसर हो जाएगा इसका। नीचे दिए गए कुछ कथन है, अब करें कि इसमें चुनेंगे कौन सा कथन ये सही है। करें कि भारत में भूमि के ये जो है प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों से उपज से क्या है कम है। अगला है एलईडी का आविष्कार किसने किया। तो एलईडी का जो आविष्कार किया यह किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा एलईडी का आविष्कार यह निक होलोयाक ने किया है। और जेम्स पकल की बात करेंगे तो यह मशीन गन का ये जो है, और फ्रैंक व्हिटले की बात करेंगे जेट इंजन का। मार्टिन कपूर का बात करेंगे तो ये जो है मार्टिन कूपर यह मोबाइल फोन का। नीति आयोग कि जनवरी 2024 के आंकड़े के अनुसार गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात ये कितना परसेंट हो गया है। ये देखिएगा यह 11.28% हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है, तो लोक लेखा समिति करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। बिलियन यह इंटरफ्रेंस का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया, यह रांची में किया गया, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह महासागर में विभिन्न यह स्तरों पर ताप में अंतर, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 59 की बात करेंगे तो 59 का जो राइट आंसर ये देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 8 फुट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार अग्नि चट्टान को यह निर्मित निम्न में से जो किस नाम से क्रय किया। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार अग्नि चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो बैकुलित के नाम से जाना जाता है, बैकुलित, ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक एयरबेज ये किस देश की विमान यह सेवा है। तो ओलंपिक एयरबेज जो है वह किसका है, तो ग्रीस का है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अर्थशास्त्र में सुस्त मौसम जो होता है कब, तो सुस्त मौसम यह कब, तो जनवरी से जून। कहते हैं कि इस समय लोग कृषि में संलग्न रहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सुस्त का मौसम होता है जनवरी से जून। आगे है संसदीय कार्यवाही प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, ये कथन भी सही है। तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये कथन भी क्या है सही है। करें क्या अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ये कथन भी सही है। और करें कि अल्प सूचना के प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस नहीं 10 दिन का नोटिस देना होता है, यानी कि एक ये कथन किया जाएगा गलत हो जाएगा। बाइफोकल लेंस में निचली भाग में किस लेंस का यह उपयोग होता है, तो यह देखिएगा निचले भाग में उत्तल लेंस का और ऊपरी भाग में होता है अवतल लेंस का। तो यह जो चश्मा बनेगा ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसमें होगा कौन सा, यह अवतल, और नीचे वाला जो पार्ट होगा उसमें उत्तल होगा। तो बाइफोकल में दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। आगे चलते हैं लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया। लाडला भाई ये देखिएगा यह कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसके जो है शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया, तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह कौन सा, डी। जॉन न्यूलैंड्स के जो है आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है वह कौन सा है, न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व है थोरियम।
अब देखिएगा मैथमेटिक्स का सवाल है 68। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में एशिया का यह जो है बृहद गत तेल शोधन कारखाना स्थापित है, यह कहाँ पर है? तो जामनगर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे है करें कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया है। आगे है IMPS का फुल फॉर्म क्या होता? IMPS का फुल फॉर्म होता यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर सबका सी। निम्नलिखित में से यह किस का जो है यह अध्यक्ष राज्य का जो है मुख्यमंत्री होता है? तो राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है। किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? यह इंदौर मध्य प्रदेश में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। एक छाया की उत्पत्ति का यह परिमाणित करता है कि यह प्रकाश जो है यानी कि छाया जैसे बनता है। इसका कहने का मतलब है कि यह व्याख्या करता है, यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस शासक का उपनाम कुनिक? कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुनिक के नाम से अजातशत्रु को, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? सी। 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा यह 3/4 हो जाएगा। अब देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पर था? रावत भाटा है राजस्थान में, और नरोला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में। एक तरफ परमाणु संयंत्र है, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, और याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन सी। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता? एक होता है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति तैयारी करता है RBI, और राजकोषीय नीति तैयारी करता है यह जो कौन? वित्त मंत्रालय। आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? यह है एल कोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यायाधीश की अभिव्यक्ति के लिए अंतर्गत नहीं है? तो यह देखिएगा जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता, यह कौन सा? तो अधिकरण न्यायाधीश, ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सागा दावा जो है सिक्किम में, हॉर्नबिल नागालैंड, बथुकम्मा, बथुकम्मा जो है तेलंगाना में पड़ता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना, कर्नाटक का त्यौहार नहीं है। यह थाईपुसम तमिलनाडु, बाकी सारा सही सुमेलित है। सरंजामी प्रथा का संबंध जो है किससे था? सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? तो मराठा भू राजस्व से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक हल्के चुंबक को उत्तरी ध्रुव पर लाया जाए एवं एक रस्सी द्वारा इसके मध्य बिंदु से जो है लटकाया जाए तो क्या होगा? देखिएगा उसका जो उत्तरी ध्रुव है वह नीचे की ओर क्या होगा? इंगित करेगा। यह उत्तरी ध्रुव जो होगा वह क्या होगा? नीचे की ओर इंगित करेगा। 84 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यह इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिटर्न, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉन्गेस्ट। अब 85 फिर देखिएगा मैथ का सवाल है और इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। 85 का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 36 पाया होगा। सब आसान क्वेश्चन है मैथ का, बन जाएगा आप लोग से भी। निम्नलिखित पत्तनों में कौन लेगुन पर यह विकसित किया गया? यह देखिएगा कोच्चिन को, ऑप्शन नंबर ए। विष्णुपद मंदिर कहाँ पड़ता है? यह विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में, बिहार के गया जिला में विष्णुपद मंदिर है। निम्नलिखित में से ये किनका संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से नहीं है? देखिएगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू सबका संबंध 8वीं अनुसूची से है, जबकि अंग्रेजी भाषा को 22 भाषाओं में उल्लेख इसका नहीं है।
निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता अपेक्षाकृत सबसे कम है? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है करें कि पीएम मोदी यह 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री जो है वह कौन? चंद्रशेखर या पेम्मा हिरगा पेम्मा सानी। सबसे अमीर मंत्री जो है वह चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी है। बहमनी राज्य के यह स्थापना कब हुआ था? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। यह किसने? हसन गंगू ने। राजधानी था गुलबर्गा और इसका राजभाषा था मराठी। अगला प्रश्न है रेल जोन और मुख्यालय है। उत्तरी का मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में। उत्तर मध्य का है प्रयागराज और पूर्व मध्य का कहाँ पर? पूर्व मध्य का है हाजीपुर और पश्चिम मध्य का है जबलपुर। तो उत्तर का है नई दिल्ली, उत्तर मध्य का प्रयागराज और उत्तर मध्य पूर्व मध्य का हाजीपुर और पश्चिम मध्य का जो है जबलपुर है। इसका राइट आंसर 2143 ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है 93। कौन मुद्रा योजना के ऋण ये जो है देने के लिए ऋण ये जो है श्रेणी में नहीं है? कौन जो है मुद्रा योजना में ऋण देने की श्रेणी में नहीं आता? देखिए शिशु आता है, शिशु को 50,000 तक का और फिर 50,000 के ऊपर 5 लाख तक ये जो है किशोर को और तरुण को 10 लाख तक की बात करता है। युवा को इसमें बात नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यह भारत जो है कौन सा स्थान पर है? देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह डी 116वें नंबर पर। और फर्स्ट स्थान पर जो रहा वह आइसलैंड रहा। आगे है निम्नलिखित में से किसे गुण समंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया? गुण समंदर की उपाधि लाल खां को मिला था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें पुरुष और महिला साक्षरता न्यूनतम है? वैसे तो बिहार ऑप्शन में रहता सबसे कम पुरुष साक्षरता में भी और महिला साक्षरता में भी हम शीर्ष पर हैं। तो ध्यान में रखिएगा इस ऑप्शन के अनुसार मेघालय आपका राइट आंसर होगा। जून 2024 में 53वां जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किस वंश से? तो महाबलीपुरम का जो मंदिर संबंधित है पल्लव वंश से। ऑप्शन नंबर सी। डीएलएस मेथड बनाने वाला फ्रैंक जो है डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित है? यह फ्रैंक डकवर्थ जो है वह इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी। 100 प्रश्न नंबर देखेंगे। करेक्ट क्या एक्टिव टू पैसिव करने के लिए है द ग्रैंड फादर डिड नॉट वाटर द प्लांट। देखिए द प्लांट वेयर नॉट वाटर्ड बाय द ग्रैंड फादर या ग्रैंड गार्डनर। ठीक है तो गार्डनर है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज आपका 100 क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। फिर कल छोड़ के कल बीपीएससी का सेट आएगा और आज फिर परसों जो आपका दरोगा का आएगा। तो आज यहीं तक। तब कर जय हिंद जय भारत।